सो कैलीग्राफी क्या है सर? इट्स आर्ट ऑफ राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग। हम जो हैंड राइटिंग करते हैं दैट इज ओनली फॉर द कम्युनिकेशन। कैलीग्राफी करते हैं तो उसमें इसेंस आता है, इमोशंस आते हैं, वैल्यू आती है। हम यूरोपियन कैलीग्राफी देख रहे हैं, चाइनीज कैलीग्राफी देख रहे हैं, क्यों नहीं इंडियन कैलीग्राफी? कंप्यूटर आ गए, एआई आ गया। मैं मेरा प्रोसेस करता रहा हूँ, आज भी चालू है, परमर्शी ये बात भी वही चालू रहेगा, क्योंकि मुझे काम पे बहुत भरोसा है। फॉर कैलीग्राफी you need a lot of concentration, you need a lot of dedication. Without that you can't draw a single line. तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखो दीदी आ रही है, तो बीइंग अ कैलीग्राफर मैंने सोचा कि ये सारे गाने शॉल के ऊपर हम लिखेंगे, वो एक डिजाइन बना देंगे और पहनेगी तो सारे गाने उसको लिपट जाएंगे उसमें। और वो कॉन्सेप्ट जब भी ओपन हुआ उनको भी लगा कि मुझे आज तक ये ऐसा किसने किया नहीं है। तो आपको अप्रिशिएशंस वगैरह सब इंडिया से मिलते हैं? आउट ऑफ इंडिया से भी अप्रिशिएशंस या इसके लिए आउट आते ऑफ हैं? इंडिया से ज्यादा आते हैं। भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी बोलना बहुत जरूरी है। कुछ अनकही बातें शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉजिटिव टॉक्स हो, नॉलेज की बातें हो, मॉरल वैल्यूज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ये सब ज्यादा से ज्यादा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। इसमें आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आगे बढ़ने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। वेलकम टू द शो सर। कुछ अनकही बातें में पद्मश्री अवॉर्डी अच्युत पालव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है सर आपको ये अवार्ड का? जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो आपको कैसा फील हुआ? कैसे होता है कि एक कला को लेकर काम करना और उनका मूल्यांकन होने के बाद यू विल फील डेफिनेटली यू विल ग्रेट। आई रिमेम्बर दैट कि 1973 I was in 8th standard, so बैक बेंचेस था। हमारे स्कूल में एक आदत थी कि एवरी डे यू हैव टू राइट वन थॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड। सो आगे वाले जो बच्चे रहते थे वो कुछ नहीं करते थे बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सर आके मुझे कहा कि देखो आप पीछे बैठते हैं लेकिन आप कुछ कर सकते हैं। वो हौसला उसने बढ़ाया। उसने कहा मैं से इट्स ओके, सो यू हैव टू राइट वन थॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड एवरी डे। आई से इट्स गुड। वहां से शुरू हुआ है 73 से ये प्रोसेस। लोगों को लग रहा है कि ये 10 साल होने के बाद, 15 साल होने के बाद, नहीं। वो जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थॉट। उसके पीछे क्या है वो थॉट एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। लिखते लिखते वो थॉट एक्सप्लोर हो जाएगा तो लोगों को पता चलता है वो। तो स्टाइलिंग करना, उसका कलर्स लाना, उसका ट्रीटमेंट देना, उसका कंसिस्टेंसी है, इमोशंस है, सारी चीज वो मुझे पता नहीं थे लेकिन वो मैं करता था। वो करते करते आज ऑलमोस्ट लाइक देखो ना 73 से आज अगर देखा 50 साल हो गए, ऑलमोस्ट 50 साल हो रहे हैं। मतलब हमको लगता है कि ये अवार्ड मिला है एक बहुत फास्ट मिल गया, वैसा कुछ नहीं। इसके पीछे कई सालों की 10-20 साल के भी नहीं होते हैं, ज्यादा ही होते हैं। और एक प्रोसेस था, वो प्रोसेस में मैं आ गया, वो छोड़ा नहीं मैंने। कंप्यूटर आ गए, एआई आ गया, सारे आ गए, लेकिन कैसे होता है आप कि अपना प्रोसेस करते मैं मेरा प्रोसेस करता रहा हूँ, आज भी चालू है। परमर्शी ये बात भी वही चालू रहेगा, क्योंकि मुझे काम पे बहुत भरोसा है। ग्रेट सर। 2025 में आपको पद्मश्री अवार्डी घोषित किया है और सबसे मेन चीज़ है आपको जिस फील्ड में किया गया है ना, वो एक हिडन फील्ड है। बहुत सारे लोग शायद 10, 15, 20 साल पहले तो इससे अवेयर ही नहीं थे और आई थिंक अभी भी बहुत सारे लोग शायद इससे अवेयर नहीं है। कैलीग्राफी। सो कैलीग्राफी क्या है सर? बेसिकली इट्स आर्ट ऑफ राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग। ओके। हम जो हैंड राइटिंग करते हैं दैट इज ओनली फॉर द कम्युनिकेशन। राइट। कैलीग्राफी करते हैं तो उसमें इसेंस आता है, इमोशंस आते हैं, वैल्यू आती है, पेपर आता है, टेक्सचर आता है, कंपोजिशन आता है, स्टाइल आता है, और हाउ यू रिएक्ट ऑन द दैट सेंटेंस और वर्ड पर्टिकुलर, उसको लेके उसको डिजाइन बना के फिर लोगों के पास जा रहा है। जैसे मैंने महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ तो मैंने विट्ठल किया था, तो विट्ठल को देखने के बाद मुझे पता चला कि विट्ठल ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, मैंने वर्टिकल लिख दिया। जैसे विट्ठल को देखा है मैंने वैसे लिखा। ओहो। सो आई चेंज द एंटायर कॉन्सेप्ट एंड देन दे रियलाइज पीपल, अरे व्हाट इज दिस? दिस इज, आई से दिस इज द कैलीग्राफी। इट इज नॉट ओनली द ब्यूटीफुल राइटिंग, more than that you can explore yourself with the help of calligraphy designs,
वर्ड लेके उसको एलाबरेट जब ज़्यादा करेंगे ना तो ही मज़ा आता है। मतलब कैलीग्राफी इज एक उस टाइप की राइटिंग है जिसमें आप इमोशन के साथ में उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, वो करना चाहिए, वो आना चाहिए। राइट। और उसके लिए रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसा नहीं है कि देख के मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने स्कूल में किया, वो सुविचार था, देयर इज अ डे, राइट। एक दिन के लिए था, 4 घंटे के लिए था, लेकिन जब अभी आता हूँ तभी इट इज़ फॉर एवर लास्टिंग। बट सर आपको इतने सारे जनरली फील्ड रहते हैं, ये कैलीग्राफी चुनने का कोई पर्टिकुलर रीजन सर? नहीं देखो, मैं जीसस स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट में था, 4th ईयर में फोटोग्राफी, टाइपोग्राफी, हैंड कैलीग्राफी एंड इलस्ट्रेशन, ऐसे 3 सब्जेक्ट थे, उसमें आपको एक चूज करना है। तो आई वॉज नॉट गुड इन इलस्ट्रेशन, ओके। आई डोंट हैव अ कैमरा बिकॉज इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। अभी बच गया तो क्या थे, जो टाइपोग्राफी लेटरिंग जो हाथ से करना है, जो मैंने स्कूल से मैंने किया है, सो मैं बोला इसको ही लेके हम लोग करियर में आएंगे ना, लेट्स ट्राई। मुझे हमेशा खुद के ऊपर एक भरोसा रहता है, आप अपना ट्राई करो, कुछ तो निकलेगा उसमें से। और वैसे करते 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 लास्ट ईयर में मुझे आई गॉट अ फर्स्ट क्लास, आई वाज फर्स्ट इन महाराष्ट्र इन माय सब्जेक्ट। ग्रेट। तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आ गई, हमारे गुरु R.K. जोशी, ही वॉज ए लीजेंड पर्सनालिटी, उन्होंने बहुत काम किया है, मुझे हमेशा लगता था कि उनको पद्मश्री मिलना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे गुरु को मिलना चाहिए ऐसे। तो अभी वो नहीं रहे थे अभी, तो मैं बोला कि ये सब आगे लेके जाना चाहिए। तो उनका काम जब भी मैंने देखा था, उनका लेक्चर सुना था, तभी मुझे लगा था कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं भी वो पहाड़ के बहुत नीचे हूँ, वो पहाड़ के ऊपर है, वो चढ़ के जाएंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, हाँ कोई सवाल नहीं है। तो मैंने चढ़ना शुरू किया था, वो करते 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 मुझे लगा कि ये स्कॉलरशिप मिल गई 84 में। एक उनके ही अंडर मैंने एक थीसिस लिख दिया मोड़ी लिपि के ऊपर, 15th सेंचुरी शिवाजी के टाइम में जो लिपि थी, वो लिपि के ऊपर मैंने काम किया, एक नया स्क्रिप्ट डाल दिया। तो लगा कि उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। एक मैं महाराष्ट्र लिपि देवनागरी के ऊपर काम कर रहा था, मुझे लगा कि गुजरात है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, पंजाबी है, सारे लिपियों को लेकर ऐसा लग रहा था कि ये सारा जिंदगी निकल जाएगा उसमें। और वही कही किया मैंने। 2 ऐसे काम करते करते जब भी मुझे लगा कि काम हो रहा है लेकिन अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूँ लोगों को लग रहा है मैं लिख रहा हूँ, इमोशन मैं डाल रहा हूँ, लेकिन लोगों को लग रहा है ये इमोशन नहीं है, आर्ट नहीं है उसमें, ये बेचेगी कैसे, ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो लगा कि चलो हम इंडिया पूरा घूमेंगे। और 2005 में मैंने 25 साल मैंने कंप्लीट किया मेरे करियर को। सो दैट टाइम आई डिसाइड कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं लोगों को देना चाहिए। 2005 वो पीरियड था जब कैलीग्राफी के बारे में लोगों को लगभग नहीं के बराबर नहीं पता था, क्योंकि लोग एक दो ऐसी बात हुई थी कि लोगों ने पूछा था कि अच्युत कैलीग्राफी और सोनोग्राफी में फर्क क्या है? तो ग्राफी आया ना, राइट, सोनोग्राफी घर घर में चल रही थी, मतलब बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे लोग ऐसा। कैलीग्राफी क्या है? कुछ लोगों को लगा कि कुछ मेडिकल वर्ड है, तो मैं बोला मेडिकल नहीं है, आपके बच्चे जो काम करते हैं वो ही है, सिर्फ मैं उसको अच्छी तरह से लिखता हूँ, उसमें एस्थेटिक वैल्यू डाल देता हूँ। ऐसे करते 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 पूरा इंडिया घुमा दिया। Almost 3.5 months I was traveling Kashmir to Kanyakumari. Great. And it was a good learning process to me that कि मेरे पास बहुत है लेकिन कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब ऐसे मुझे लगता है बहुत है, लेकिन जब मैं ये पूरा इंडिया घूमता हूँ तो मुझे लगता है अभी तक कुछ भी नहीं है। मेरे पास भाषा है, मेरे पास लिपि है, लेकिन जो कंप्लीट जो उसका एस्थेटिक जो बाहर जो हम लोग देखते हैं तो वो नहीं है। हम यूरोपियन कैलीग्राफी देख रहे हैं, हम चाइनीज कैलीग्राफी देख रहे हैं, क्यों नहीं इंडियन कैलीग्राफी? तो वहां पर पूरा चाइनीज कैलीग्राफी और यूरोपियन कैलीग्राफी का पूरा एक कॉन्सेप्ट है कंप्लीटली, पूरे वर्ल्ड में है। पूरे वर्ल्ड में, अपने इंडिया में वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास भाषाएं है, लिपियां है, लेकिन उसको कैलीग्राफी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो नहीं किया है, वो नहीं किया था। एक सब्जेक्ट था 4 जे में जब भी था तभी का टाइपोग्राफी 60%, 40% कैलीग्राफी, तो एक
अभंग लिखो या पुराने लाइन लिखो या बाइबल के रूप में 4 लाइन लिखो, इट्स गुड हैंड राइटिंग, उसको सब्जेक्ट की तरफ से लेके जाने की कोशिश करो। लेकिन ये कमर्शियल में आ सकता है, ये ऐसे लोग सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, और मुझे लग रहा था कि ये कमर्शियल होना चाहिए, क्योंकि कैसे होता है कि अगर यू आर वर्किंग एज ए कैलिग्राफर सो यू मस्ट बी गेट द मनी, राइट, है ना, कहीं ना कहीं से तो पैसा आना ही चाहिए। पैसा आना ही चाहिए, वो नहीं आएगा तो घर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो मैंने वो क्या किया कि उसको कमर्शियल में डाल दिया। मैंने वेडिंग कार्ड करना शुरू किया, फिर नाम लिखना शुरू किया, अभी बुक जैकेट में आ गया, फिर मैं ऐसे करते 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 फैशन में आ गया, टी शर्ट में आ गया, साड़ी में आ गया, फिर इंटीरियर में आ गया, वॉल के ऊपर काम करो। अभी बिल्डर्स लोग हैं, बिल्डर अभी तो हमेशा बोलते हैं कि बिल्डर्स लोग हमारे पैसे लेते, लेकिन बिल्डर्स कुछ देते नहीं है घर के सिवा। तो मैंने कहा कि एक स्कीम मैंने बनाई कि चलो दो पेंटिंग बिल्डर्स दे देगा आपके घर के लिए, आप कौन से भी धर्म के हो या उठा लो उसमें से, उसका कैलीग्राफी आपने डिजाइन कर दिया। ऐसे करते 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 लोगों को पता चला कि यस, मेरा नाम भी कैलीग्राफी में होना चाहिए, मेरे बेटी का कार्ड भी कैलीग्राफी में होना चाहिए। तो फिर आप अछूत ये काम करो, अछूत ये काम करो। तो मैंने वो करते करते लोगों को बताया गया कि दिस इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ दैट। राइट, मतलब जिस कैलीग्राफी को हम एक छोटी सी राइटिंग की नजर से देखते हैं, उसको आपने बहुत ब्रॉड लेवल पे देख लिया। लोग फ्लैट लेते थे, एक 20 लाख 50 लाख का फ्लैट तभी आता था, आज करोड़ के ऊपर गया है। राइट, आज जब नेम प्लेट जब आते थे, नेम प्लेट के लिए आज लोग 50,000 के ऊपर लोग देते हैं पैसे। राइट, क्योंकि जितना घर अच्छा है उससे पहले मेरी नेम प्लेट अच्छी होनी चाहिए, ट्रू, है ना, 101%। वो जो अवेयरनेस था ना, वो लाना बहुत जरूरी था। हाँ, और आपने उसको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को सोचा कि हम कैलीग्राफी का यूज कैसे कर सकते हैं, जिसमें ये हो कि कला का भी यूज हो और दूसरा कमर्शियल भी, कहीं ना कहीं से कुछ पैसा आना शुरू हो जाए। अभी टी शर्ट भी देखो ना, टी शर्ट में क्या किया कि मुझे भाषा लोगों के पास जाना चाहिए, मेरी भाषा, तो वो भाषा के ऊपर जितने सारे मास्टर्स राइटर्स थे उनके एक 2 पंक्तियां ले ली और टी शर्ट के ऊपर डाल दी। राइट, तो ही कैरी द लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड ऑथर दैट। राइट, गर्जा महाराष्ट्र माझा, तो मैं आता है तभी उनको लगता है, या बारिश आया तो ये रे पावसा तुला दे तो पैसा, या बरसात में ताकदीना दिन, ऐसे कुछ। तो ये फील दैट कि अरे आई एम कैरिंग द सीजन, या साड़ी के ऊपर आ गया। तो लोगों को लगा कि मजा आ रहा है, मुझे कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है। और कैसे कि एक साड़ी के ऊपर काम करने के लिए 4, 5, 6, 7 घंटे जाते हैं, आपको 30-40 हज़ार रुपये मिल जाते। ओके, वेरी गुड। और वो साड़ी भी एक प्रीमियम हो जाती है, प्रीमियम हो जाती है, एक ही होती है, लिमिटेड एडिशन हो जाती है, तो जिसको जो पहन रहा है उसको भी लगता है कि भी ऐसा और कहीं नहीं। सो लॉट ऑफ थिंग्स, अपनी कला भी दिखती है, कमर्शियल भी होता है, और सामने वाले के लिए भी कुछ नया हो जाता है, और कुछ ना नया आता है। अभी देखो ना कि एक वो अच्छी बात मेरे जिंदगी में आई, वो दैट इज लता मंगेशकर जब भी थे तभी उनका 75 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। ओके, तो पूना की नाद ब्रह्म करके सोसाइटी थी, वंदना गांगुर्डे और उनके हस्बैंड, तो उन्होंने कहा कि अच्युत देखो दीदी आ रही है पुना में, तो शी इज कंप्लीटिंग 75 ईयर्स, तो कुछ देना चाहिए अलग से। मैं बोला ठीक है करेंगे। तो मैं पूछा कि आपका बजट क्या है, तो बोला बजट नहीं है आपके पास, पैसे तो नहीं है ज़्यादा। तो ठीक है, अभी बिना पैसे के सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। That is ultimate fact. अल्टीमेट फैक्ट। बट फिर भी देना है क्योंकि दीदी आ रही है। तो मैंने कहा कि बजट कितने, तो बोले देखो अच्छा 1,000 रुपये बाकी है। तो बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 1,000 में मैंने सोचा ना तो मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। मार्केट में गया खादीगर बदल में एक 700-750 रुपये की शॉल ली, एक मस्त शॉल थी, उसके ऊपर दीदी ने उनके 10 गाने पब्लिश किए थे। शी लाइक द फर्स्ट 10 सॉन्ग लग जा गले वगैरह। तो बीइंग अ कैलिग्राफर मैंने सोचा कि ये सारे गाने शॉल के ऊपर हम लिखेंगे, वो एक डिजाइन बना देंगे उसका। ओहो, इट्स लाइक एम्ब्रॉयडरी, है ना। उस पूरे हो गए। तो जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन वो जो अनाउंसर था उसका फोन आया, उन्होंने क्या किया, तो मैंने आप उधर आके बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। आने के बाद बोला किधर है, क्या है, मतलब इतना ही सी घड़ी भरी थी शॉल की। तो बोले क्या है इसमें बहुत कुछ है।
बोला तो बहुत कुछ है, बोलना तो कुछ नहीं है। हाँ 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 हाँ, लेकिन फिर भी क्या है, लोग देखो दीदी ने जो गाने गाए हैं ना, उसके 10 गाने सिलेक्टेड है, इतने सारे गाने, हजारों गाने गाए हैं, उसका एक डिजाइन करके मैंने शॉल पे ऊपर किया है, और पहने की तो सारे गाने उसको लिपट जाएंगे उसमें। ओहो, वेरी नाइस। और वो कॉन्सेप्ट जब भी ओपन हुआ, जब भी उनको पहनाया गया, फेलिसिटेट किया गया, उनको भी लगा कि मुझे आज तक ये ऐसा किसने किया नहीं है। और दूसरा जो फेलिसिटेशन उन्होंने मुझे किया, दीदी ने ये जो वी कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। या इन वर्ड्स एग्जैक्टली। ऐसे एक बात हुई थी कि बोमन ईरानी ने कहा था कि अमिताभ को कुछ फेलिसिटेट कर रहा हूँ तो बच्चन साहब को, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर यू, राइट, है ट्रू। ना। हाँ, तो यू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट मोमेंट। तो मैंने कहा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ अमिताभ बच्चन, तो एवरलास्टिंग लाइट, तो वो वर्ड सारे लैंग्वेज में डाल दिया। ओके, हर एक वर्ड को डिजाइन किया, और हर एक वर्ड को डिजाइन बना के फिर और एक शाल बना दी, लेकिन उसकी बॉर्डर बना दी मैंने शब्दों की। In a few weeks from now, 15th of February, I shall be completing 50 years in the film industry. This wonderful wrapping around my shoulder is the best gift that I could ever have received for my 50 years. Thank you so much, Boman. क्या होता है कि ये जो सारे ऐसे जो मौके आते हैं ना, कि अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं, उसका सोना बनाना आपका राइट। और जब आप इमोशन और दिल जान डाल के काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। और एक लेजेंड आदमी जो रहता है ना, उसको ये सब नजर आता है, वो सब देखता है, क्योंकि उसने इतने साल अपने दिए जिंदगी में, तो उनको पता है कि तो इन एक सब छोटी सी चीज मिलने के बाद भी आदमी खुश हो जाता है। तो ये इट्स लाइक अ डायमंड। 101% डायमंड तो एक बार आप खरीद सकते हैं सर, बट ये दिस यू कैन नॉट परचेज, दिस इज समथिंग की। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज, जो आने वाले जो बच्चे रहते हैं ना, मैं हमेशा उनको कहता हूँ, देखो कंप्यूटर आया है, एआई आया है, सब आया है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। विदाउट कंप्यूटर यू कांट वर्क, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। विद इन 5 मिनट्स यू कैन, आपको एक पोस्ट डाली तो आप सारे वर्ल्ड में जाते हैं, राइट, जो आपको पत्र से पॉसिबल नहीं होते हैं। लेकिन वो जो भेजते हैं ना, वो चीज में अगर इमोशन नहीं होगी ना, अपनी जान नहीं होगी ना, तो उसको पता नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा। वेरी ट्रू। वो फील है, वो फील वो काम में है, वो काम का फील वो काम में ही डालो, और वो काम लोगों तक पहुंचा दो। राइट। हाउ यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट यू हैव टू टेक अ केयर, डिसाइड। तो सर, अगर हमको ये आप जो कैलीग्राफी करते हो, तो मुझे समझो हमको अपने देश के बारे में कुछ लिखना है, तो आप ये प्रोसेस करके बता सकते हो? मैं बताऊंगा, चलो करते हैं हम लोग। यस। आपकी कैलीग्राफी का इमोशन है ना, महादेव के दीवाने बहुत है लोग, और महादेव हमारी रग रग में बसे हुए। क्या तो, बात है। तो उसको भी हम इमोशन में आपसे देखेंगे जरूर। पूरा एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। मेरा ऐसा इच्छा है कि एक जैनिज्म के ऊपर भी अगर आप एक डेमो नमो और इंतानम जो हमारा रहता है उसका कर सकते हैं, तो डेफिनेटली। मेरे कभी स्टूडेंट थे, उसने बहुत अच्छा काम किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपके कुछ डेमोस करके देखते हैं।
तो सर कैलीग्राफी को लेके अभी अपकमिंग फ्यूचर क्या दिखता है आपको? देखो फ्यूचर बहुत है, मुझे लग रहा है कि एक तो मैंने जैसे बोला था कि 2005 में कुछ नहीं था। अभी मैंने एक एग्जीबिशन जहांगीर में किया, अक्षर भारती करके, तो मैंने सारे देश के जो कैलिग्राफर्स है उनको सबको इनवाइट किया, एक बुक बना दिया। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। कैसे होता है कि मैंने बहुत काम किया है लेकिन दिख नहीं रहा है। जब भी कोई आता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये बुक है, ये बुक आप देख लो तो आपको पता चलेगा। सारी लैंग्वेज है उसमें से, ब्राह्मी से लेके खरोष्टी से लेके देवनागरी से लेके मोड़ी से लेके कन्नड़ गुजराती वगैरह वगैरह जितने सारे जो है वो उसका वर्णमाला दिया है, उसका स्वर दिया है, और उसके साथ उसके एस्थेटिक वैल्यू क्या है, उसमें कॉम्पोजिशन पेंटिंग बनाई गई तो कैसे हो सकती है। लोग पेंटिंग खरीदना चाहते हैं, लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग यूनिक। हर एक भाषा का यूनिकनेस है 100%। तो वो अगर डाल देंगे हम लोग वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप अलग अलग लैंग्वेज पे भी ऐसे वर्क करते हो? मैं करता रहता हूँ। कैसे होता है कि सिर्फ मैं मेरी भाषा में नहीं करता हूँ। मैंने 2 एक्सपेरिमेंट बहुत किए थे कि एक तो ओम एंड अल्लाह, इसका कॉम्पोजिशन मैंने किया था। तो एक एग्जीबिशन हुआ था, पंडित जसराज जी ने उनको इनॉग्रेशन किया था, और एक हमारी दोस्त है बिराजीज, उन्होंने यहाँ शो क्यूरेट किया था। तो क्यूरेट करने के बाद काफ़ी सारे लोग उर्दू कैलिग्राफर थे, उन्होंने उर्दू किया था, देवनागरी थे, मराठी देवनागरी किया था। तो मैंने कहा कि वो लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, उसमें फ़र्क है, मुझे दोनों को इकट्ठा लाना है। ओके। सो एक सीधी सी बात है, एज ए डिज़ाइनर, एज ए ह्यूमन, जहाँ स्वर यंत्र है, जहाँ से ओम आता है वैसा अल्लाह ही आता है, तो व्हाई नॉट मेक टुगेदर। ओके, राइट। ऐसे करके मैंने एक बहुत ही डिज़ाइन अच्छा किया था। वेरी गुड। तो वो जब ये लोगों ने देखा तभी टू क्रिएट अवेयरनेस वो है, लेकिन भाषा करके, लिपि करके एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए। ट्रू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये गुजराती है, ये पंजाबी है, ये कन्नड़ है, ये ऐसे मत कहो ना, इनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है यार। राइट। अभी हम लोग दिल्ली वाले जब भी बॉम्बे में आते हैं उनका, या यूपी वाले आते हैं तभी उनका सुन के हम लोग बोलते हैं कहा क्या बोलते हैं यार, सुनने में मजा आता है, वो राइट है ना। यहाँ से मैं जब गुलजार जी को मिलता हूँ तभी उनके सुनने के बाद पता चलता है कि लहजा क्या है, भाषा लहजा क्या, राइट। वो अगर पता चलेगा तो वो लहजा से हम लोग लिख सकते हैं। तो वो एक एग्जीबिशन करके सारे, मेरा एक अभी प्लानिंग है आगे वाला, सो अगेन ट्रैवल टू ऑल ओवर द इंडिया, ग्रेट, शो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन लिपीज, और वो सारा एग्जीबिशन लेके ट्रैवल एग्जीबिशन करना है मुझे। तो आपको अप्रिशिएशंस वगैरह सब इंडिया से मिलते हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी अप्रिशिएशंस या इसके लिए आउट ऑफ आते हैं? इंडिया से ज़्यादा आते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैसे होता है, मतलब इंडिया से ज़्यादा आपको अप्रिशिएशन आउट ऑफ इंडिया से आते हैं? क्योंकि गुटेनबर्ग म्यूजियम एक जर्मनी का है, वर्ल्ड के सारे बेस्ट डिज़ाइंस, वर्ल्ड के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, उसमें if you get a chance to display your work, it's better than Indian any award. ऐसे है वो। ओहो। It's like a lifetime achievement award, वैसे होता है वो। उधर मेरी 2 काम उन लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, उन्होंने गुटेनबर्ग म्यूजियम ने। ग्रेट। और अभी एक मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले वो डिस्प्ले, परमानेंट डिस्प्ले के लिए गया। ओह, वेरी गुड। फ्रांस में जब भी एक हमारे यहाँ जैसे RBI है वैसे वहाँ पे सोसाइटी जनरल करके बिल्डिंग है, तो उन्होंने जब डेकोरेट करना शुरू किया तभी उन्होंने कहा कि देखो फ्रांस में मोनालिसा है, सब है, ओ बट और कुछ होना चाहिए। तो आर्किटेक्ट बोला कि वी विल वर्क आउट विद द कैलिग्राफी। सो उन्होंने वर्ल्ड के सारे कैलिग्राफर्स थे, उनको पत्र भेजा ऑनलाइन ढूंढ के, सो इज इट पॉसिबल, कैन यू सेंड योर पोर्टफोलियो, सो वी विल सिलेक्ट योर वर्क फॉर द लाइक द ऐसे। तो 100 लोग थे उसमें, 100 से फिर 50 कट हो गए,
50 में से 25 आ गए, 25 में से 10 आ गए, 10 में से 7 आ गए, 7 में से मैं एक था. ओह ग्रेट. आई हैव टू प्रेजेंट माई कंट्री, माई लिपि. वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. ट्रू. हाँ. और वो जब भी उसने मेरा काम देखा, कॉल मी एट नाइट 10 o'clock, अच्युत आपसे मेरी बात, आपका काम देखा, मुझे बात करनी है. बोला तो रात को 10 बज गए, अभी काम शुरू होता है. अच्छा. 2 बजे तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे. और मेरा काम देखने के बाद बोला कि एक इंडियन आदमी इतना काम कैसे कर सकता है. ओहो. आप फैशन में है, आप इंटीरियर में है, आप वो टी शर्ट में है, आप साड़ी में है, आप प्रिंट में है, आप टेक्नोलॉजी में है, आप कंस्ट्रक्शन में है, आप सारा काम प्रेजेंट किया था मैंने बोला कि यहाँ पे सारा काम अकेले को करना पड़ता है. आप यू आर वर्किंग एज अ डिज़ाइनर, यू आर वर्किंग फॉर डिज़ाइन. आपने सारे लोगों को इकट्ठा करके आप काम कर रहे हैं. मुझे वो सारे इकट्ठा वाले होने वाले लोगों का काम मुझे करना पड़ता है. अकेले सब काम अकेले करना पड़ता है. सो आई हैव टू थिंक, आई हैव टू वर्क. तो वो जब भी काम आया तभी ऑलमोस्ट लाइक उन्होंने कहा कि देखो ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 150 मीटर्स का वॉल है, उसके ऊपर आप सारा इंडियन कैलिग्राफी लगा दो. हमारी इतना सारा काम वो लोग 150 मीटर्स और इट्स अप्रोक्सीमेटली 500 यस. सो वो सारे वो जब सोचा कि हाउ यू कैन थिंक अबाउट दैट, इतनी बड़ी कैलिग्राफी की वॉल हो सकती है. ये हमारे देश में नहीं, ये फ्रांस में है. मतलब एज अ कैलीग्राफी जैसी चीज़ों को अगर हम कहते हैं तो ओवरऑल इंडिया में गवर्नमेंट का सपोर्ट या ये सब कम है इस पे फोकस. नहीं, क्या होता है कि कम है वैसा कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे आर्ट फॉर्म है. डांस है, सिंगिंग है, स्पोर्ट्स है. उसमें से कैलिग्राफी अभी आई है. अभी एक बड़ा अप्रिसिएशन मिला, वो पद्मश्री मिला. इसके पहले कैलीग्राफी में किसी को अवार्ड मिला है? नहीं मिला है. So this is the first award. Awesome. Oh great. So congratulations for that also, yes, sir. yeah. तो वो सब इतना सारा हम लोग बाहर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ देख सकते हैं. लेकिन अभी एक अच्छा हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण जब भी आया, क्लीन योर सिटी, क्लीन योर कंट्री. तो मैं आई एम स्टेइंग फॉर नवी मुंबई. तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो अच्युत, दिस इज अ राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. मैं बोली यस. हम सारे सिटी के ऊपर है ना, पूरा जो सिटी जितने सारे वाले उसके ऊपर कैलिग्राफी डाल देंगे, तो पूरी नवी मुंबई सिटी यू कैन सी विद द कैलिग्राफी. ग्रेट. वो देखने के बाद फिर पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका वालों ने बोला कि अच्युत हमारे यहाँ भी कुछ करो. तो मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरे पास है वो देने के लिए है. राइट. और एक अवेयरनेस भी हो रही है. और मेरे साथ जो काम करते हैं ना, उनको अच्छा लगता है. सर के साथ काम कर रहा हूँ तो हम भी कुछ सीखते हैं. नई टेक्निक क्या है, नई क्या सोच है, नई कैसे बदल सकते हैं. आज कैसे होता है कि आज इतनी सारी कैलिग्राफी फैल गई है ना यहाँ पे, लेकिन वो आज और होना चाहिए, मुझे लग रहा है वो. ग्रेट. राइट. नॉट वन एग्जीबिशन इज इनफ, और नॉट वन अच्युत पल्लव इज इनफ. बहुत सारे लोग इसमें आने चाहिए और कैलीग्राफी. हाँ, एंड एनीबडी कैन डू. आई एम टेलिंग यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लोग सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ क्या. मैं बोला पूछने का सवाल ही नहीं है. तो कैलीग्राफी किसी को करनी है तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? कुछ नहीं. कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जो लग रहा है ना वो सही दिल से करो. बिकॉज आई एम 50 years आई एम डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. आई एम एंजॉयिंग दैट. ग्रेट. एंड नाउ आई एम यूजिंग एज अ थेरेपी. ओह, कैलीग्राफी इज एज अ थेरेपी. क्योंकि फॉर कैलीग्राफी you need a lot of concentration, you need a lot of dedication. Without that you can't draw a single line. True. एक सीधी लाइन जब भी आती है ना, तभी वो पता चलता है कि I can stand in front of the people. That is just because of line. That line travel in your mind. 2 लाइन जब बाजू बाजू में आती है ना साथ में, तब 2 लाइन के बीच में अंतर कितना है, वो डिस्टेंस हमेशा सिखाती है कि 2 आदमी के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए. दैट आई क्रिएट अ फिलॉसफी एंड आई एक्सप्लेन इन द कॉर्पोरेट लेवल. When I'm talking with you, distance is very important. When I'm talking with my wife, distance is distance. When I'm talking with my girlfriend, distance is different. When I'm talking with my teacher, distance is different. Okay. So that lines are in your mind. टीचर को ऐसे मिट्टी नहीं मार सकते हैं. Right. है ना. दोस्त लोग आते हैं तो हमेशा उठा के लेते हैं दोस्त लोगों को. So that is that language I transfer in calligraphy. ओह,
मतलब आप इतना सब कुछ डेप्थ के साथ में सोच के उसको सोच, कैलीग्राफी में yes, कन्वर्ट yes. कर रहे हो. सो इट इज नॉट कि आप जस्ट आपने एक लाइन ड्रॉ किया हो समथिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस इनसाइड. या देखो ना, एक सीधी सी बात है कि इन बिटवीन 15 साल पहले रिसेशन आया था. लोगों को उससे पहले 80,000 लाख रुपीज, 1.5 लाख सैलरी था. तो लोगों ने लाइफ प्लान किया था. बच्चा घर अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा ले लो, बच्चे स्कूल में जाना चाहिए, गाड़ी चाहिए वगैरह. तो एक बंदा मेरे पास कैलेबे के लिए आया था, वो सडनली स्टार्ट स्मोकिंग. तो मैं बोला क्या हो गया? तो नहीं प्रॉब्लम है. मतलब प्रॉब्लम बता तो सही. प्रॉब्लम एक आदमी नहीं छोड़ सकता है. यू डिस्कस, विल फाइंड अ सॉल्यूशन. आई एम नॉट अ डॉक्टर या आई एम नॉट अ मनी मेकर, बट हम बात कर सकते हैं. बात करने से सॉल्यूशन निकलता है. तो नहीं सर क्या हुआ, आई ऑलवेज 1 लाख रुपये में कमाता था, तो अभी क्या हुआ? तो नहीं अभी वो 60-70 के नीचे गया है. तो फिर नहीं, मैंने सैलरी था इसलिए मैंने घर बुक किया था, बच्चे को डाला था उस अच्छे स्कूल में, सब अच्छा चल रहा था. अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बीवी बोल रही है अभी कैसे होगा क्या होगा, वो टेंशन आ रहा है. तो फिर टेंशन की वजह से आप क्या कर रहे हैं, सिगरेट फीक रहे हैं, फिर एक नई बीमारी को इन्वाइट कर रहे है ना. सीधी सी बात है. राइट. तो फिर क्या करूं मैं, क्या लिया फिर? तो आप फिर मुझे पैसा मांगोगे? बोलो नहीं पैसा नहीं, छोड़ दिया पैसा, चल. हाँ, आई नीड योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन वर्क. राइट. एक लाइन मारने के लिए 1.5 महीना गया. ओहो. और तो भी बंदा कर रहा था, वो बड़ी बात है. उसके बाद उसको वो कंट्रोल चाहिए था ना, वो कंट्रोल नहीं आता, बीच में टेंशन आता था, लाइन से अटक जाती थी. बोला ये नहीं चलेगा, आई वॉन्ट 100% कॉन्सेंट्रेशन ऑन द लाइन. 1.5 महीने के बाद ही कॉल मी एंड ही से कि सर नाउ आई कैन स्लीप इन 1 लाइन. ओह ग्रेट. नाउ आई रियलाइज दैट कि मुझे क्या करना चाहिए. वो बाहर के सारे थॉट्स बाहर रख दो और काम के ऊपर कंसंट्रेशन करो. कम पैसे में भी जिंदगी बहुत अच्छी निकल जाती है. मतलब कितना थॉट प्रोसेस चेंज हो गया. पैसा वही आ रहा था, सब चीजें आ रही थी. वही स्ट्रेस में जहाँ तुम सिगरेट पी रहे थे, वही स्ट्रेस को तुमने कन्वर्ट कर दिया सिंपल सीधी लाइफ में, जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्रोल ऑन माइंड एंड कंट्रोल ऑन योर इमोशंस. माइंड, बिकॉज कैलिग्राफी डिड द सेम थिंग. इट्स कंट्रोल योर ब्रेन. यहाँ से जब पेन पकड़ते हैं ना, तो यहाँ से सेंसेशन पूरा निकल जाता है, यहाँ तक आता है. लोगों को पता नहीं है, कैसे भी बैठते हैं, कैसे भी पकड़ते हैं, फिर नहीं मेरा अच्छा ये नहीं हो रहा है, मैंने चेंज का डिस्टेंस रखते हैं. ऐसा नहीं होता है. कैलिग्राफी में ऑब्जर्वेशन रहता है. आपकी मूवमेंट क्या चल रही है वो अपने आँख से देखो. यू कमांड टू योर ब्रेन एंड चेंज द मूवमेंट. हम लोगों ने इमोशन के बारे में बताता हूँ कि हम लोग दिखाएंगे वो फिल्म दर्शकों को. जब भी न्यूज़पेपर के सारे राइटर्स थे, उन्होंने लिखना बंद किया था. क्यों बंद किया था? क्योंकि अगर मैंने सच लिखा तो लोग आके केबिन तोड़ दो, मार दो, कैमरा फेंक दो. तो लोग डर गया था, कौन लिखेगा, सच क्या है. तो एड क्लब ने एक कैंपेन निकाला था. उन्होंने कहा कि एक गुलजार जी को कहा, एक मेरा दोस्त था डायरेक्टर, उसको कहा कि तू नहीं तो और कौन लिखेगा, तो उसके ऊपर एक फिल्म बना दो. देखने के बाद लोगों को लगेगा कि लिखना चाहिए, जरूरत है अभी. तो गुलजार ने थॉट लिख दिए और डायरेक्टर बोला कि चलो करेंगे. अभी वो लिखेंगे कैसे, क्या दिखाएंगे कैसे. तो वो सारे जो एक्सपेरिमेंट थे ना, या जो लोग कर रहे थे, मार रहे थे, तो हम लोगों ने न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया. उसके ऊपर साफ करने एक स्ट्रोक लगा दिया. वो स्ट्रोक कैलिग्राफी का था, लेकिन लग रहा था वो मार रहा है. ओके. आपने उसको रिप्रेजेंट डायरेक्टली वर्ड से नहीं किया, बट इनडायरेक्टली पूरा रिप्रेजेंट कर और दिया. वो डायरेक्टर ने बहुत ही मेहनत की थी उसके ऊपर. तो उन्होंने मुझे समझा था कि अच्युत, हम लोगों को फिर वो क्या कर रहे हैं वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप गलत कर रहे हैं वो दिखना चाहिए. दिखाना है. राइट. ट्रू. सो ऐसे होता है वो कभी कभी. और एक चीज़ बताता हूँ कि एक आदमी आया था मुझे और कि आई एम 65 years old. बोलो मैंने पूछा ही नहीं आपका उम्र क्या है. नहीं मुझे सीखना है, मालूम है, इसलिए आप आ गए. तो मैं कहाँ बैठूँ? बोले वो ये छोटा बच्चा है ना, उसके बाजू में बैठा. अरे वो तो बच्चा है. बोले देखो
आपको जो सिखाऊंगा वही बच्चे को सिखाऊंगा, या बच्चे को जो सिखाऊंगा वही आपको सिखाऊंगा। आपको कैसे लेना है वो आप ले लो, वो मेरी रिस्क नहीं है। सो फाइनली बोला कि ठीक है चलो मैं करता हूँ। 3-4 दिन होने के बाद इसके बीवी ने पूछा, रिटायर पर्सन था वो, आप उठ के क्या ले के लिए जाते हैं, अच्युत पालू का नाम लेते हैं, क्या करते हैं, मुझे दिखाओ जरा। बीवी है, पूछना है, खाना मिलना है। तो ग म भ न अ आई स्कूल में एक पहली में करते थे ना हम लोग, वैसे लिख, क्योंकि वो पता होना चाहिए ना। तो बीवी ने बोला ये करने के लिए आप वहां पे जाते हैं, क्या फायदा है अभी इसका। तो उसने बोला कि अरे वो कंसंट्रेशन हो रहा है मेरा, मुझे लिखावट आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है, मेरा कंट्रोल हो रहा है। नहीं 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 ये नहीं चलेगा। उसने उसके डॉक्टर इन लॉ को बोला, वो देखा इस उम्र में ये सीखने के लिए और करते हैं क्या, अ लिखते हैं, ब लिखते हैं, क लिखते हैं, गवत लिखते हैं। वो बेचारा बहुत तंग किया उसको घर वालों ने। तो बोला कि मैं छोड़ रहा हूँ। बोले क्यों? घर वाले नाराज है बहुत। क्यों नाराज है? बोले ये क्या काम है। देखो बोले आप अगर हार गए ना तो मैं हार जाऊंगा, आप मेरी इज्जत के लिए आप पैसा मत दो, आपके चाहिए तो भी भरिए, वो पैसे लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 4 दिन मत आओ, 1 दिन आ जाओ, या once in a week you can come। वो सब he was very much serious because he realized that कि मुझे मेरा टाइम जा रहा है, अच्छा जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। That is another part of your right। yeah। 3 महीने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया, बोला कि मैंने आपके जो प्रैक्टिस है वो की है। मैंने देखा, बोला ठीक है चलो लेके आओ। देखने के बाद मैं बोला कि बहुत काम अच्छा किया आपने, अभी आप काम करो। मेरे एक दोस्त है, उनका एक बुक है, अच्छे थॉट है, वो कौन सा भी पेज ओपन कर दो, यू विल गेट द गुड थॉट्स। मंगेश पाड़गांवकर करके, वो सीनियर पर्सन है, तो आप लिख लो, पढ़ लो, आपके हिसाब से आपको जो मन चाहे सुनने के बाद लग रहा है वो कर दो, क्योंकि वो बॉर्डर से मुझे हटाना था उसको। राइट। फिर 3 महीने के बाद आ गए, मतलब मैंने लिखा है वो, तो मैंने बोला ये अच्छा है, एक काम करो, ये आदमी के जाके मिलो, बहुत बड़े सीनियर है, इज अ रिनाउंड पर्सन इन महाराष्ट्र, मंगेश पाड़गांवकर। और वो जब देखते हैं ना, बात करते हैं, तभी वो टेंशन सामने वाला का निकल जाता है। ओहो, इसकी इतकी ये है। वैसे प्रेम के ऊपर वो हमेशा प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमचं सेम असतं। क्यों अच्छा लगता है लोगों को, अरे तेरा और मेरा प्यार ये है वो। तो उनको अपॉइंटमेंट लिया, उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए। वेल नोन पर्सनैलिटी ने बोला कि मेरे घर पे आ जाइए करके। वो बीवी को जाके बोला कि देखो मुझे पाड़गांवकर से मिलना है। मतलब ये कौन पाड़गांवकर, अभी नया क्लास शुरू करेंगे, फिर से पैसे जाएंगे, फिर आप बोले भैया नहीं वो प्रेम वाले पाड़गांवकर। अरे क्या बात कर रहे हैं, अरे सुनबाई सुना क्या, देखो अपने ये एक बहुत बड़े आदमी बन गए। वो सुनबाई थी, वो लाउड स्पीकर जैसी थी, वो पूरे गांव में बोमा बवाल कर दिया उसने। उनको जाने के बाद उन्होंने देखा, देखो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हो, अभी आपने मेरे ऊपर काम किया, अभी आप दूसरे के ऊपर काम करो, विंदा करंदी करे और सारे लेखक है उसके ऊपर काम करो। ऐसे करते करते नाउ ही इज अ लीडर। ग्रेट। Because of in this age you can't work because of your retired person, but there are other things are there। आप ड्राइंग करो, लिखो। तो मतलब इससे सबसे मेन ये चीज सीखने को मिलती है कि आपकी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप 65 में स्टार्ट कर सकते हैं। लंदन में मैं सिखा रहा था, पेरिस से एक औरत आती थी, सीनियर सिटीजन, रात को बस में बैठती थी, सुबह लंदन आती थी, पूरे 2 दिन सैटरडे संडे मेरे साथ काम करती थी। तो मैंने एक दिन बोला कि आंटी एक पूछूं, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, नॉट अ प्रॉब्लम। आपका एज क्या है? व्हाई यू आर आस्किंग मी? नहीं मुझे प्लीज बताइए। तो बोले आई एम जस्ट 85। सो आप ये मतलब 85 में भी आप यू आर फीलिंग आई एम जस्ट 85 इट शुड बी। और हम लोगों को लगता है कि हमारी उम्र चली गई है। हाँ तो देखो, आई डोंट केयर ऑफ माई हस्बैंड, आई डोंट केयर ऑफ माई सन, डॉटर इन लॉ, कुछ भी करे वो लोग उनका करेंगे, मैं मेरा जो करना है वो मुझे करना है। दैट मेंटालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। व्हाट इज इन इंडिया इन प्रॉब्लम, मेरे को
बेटे का देखना है, उसके लड़की का देखना है, उसकी वाइफ का देखना है, इसका देखना है, उसका देखना है, उसमें सारी जिंदगी चली जाती है। और हम लोग बोलते हैं कि औरत के लिए बहुत बेकार लाइफ है। नहीं ना, खुद मैंने को छोड़ अगर के मैंने सबका अगर देख रहे सोचा हैं। कि मेरे बेटे का पूरा लाइफ मैं देखूंगा तो बहुत ही गलत बात है। उसको अपनी हिस्से की जिंदगी जीने वो दो। जिंदगी आप अपने तरह की जिंदगी और आप लो, अपनी मुझे अपनी जिंदगी जिंदगी जीने दो। राइट। और ये मैं सीनियर सिटीजन के साथ जब भी काम करता हूँ ना, तभी ये मैं यही बोलता हूँ। कि आप अपनी लाइफ जियो। अल्लाह पुणे में हम लोग काम कर रहे थे, एक वर्कशॉप कर रहे थे। एक औरत आई थी देखने के लिए। शी बोली मैं आऊँगा तो चलेगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा सिखाने का तरीका अलग है। बोलो क्या है? तो बोले मजा करना है। यू मस्ट बी हैप्पी फर्स्ट थिंग। बोले हम लोग पहले डांस करेंगे, ये डांस करें, वो डांस करें, वो डांस करें। एक दूसरे को पहचान होनी चाहिए। राइट। दैट्स द फर्स्ट थिंग, दैट इज माय टीचिंग स्टाइल। एक दूसरे की पहचान लो, बाद में एक्सचेंज करना सीख लो। आई डोंट वांट टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। राइट। शेयर हैप्पीनेस। आप नाच रहे, कैसे नाच रहे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट नाच रहे वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उनको बोला कि आप नाचेंगे? अरे अच्युत, मैंने अभी नी का ऑपरेशन किया, दोनों नी का, तो अब मैं नहीं नाच सकती हूँ। तो ठीक है, तो वो देख लो फिर। 10 मिनट के बाद वो आ गई, मुझे नाचना है। बोलो पाओ का देख रही है। आई हैव अ फोटोग्राफ दैट आई विल शो यू दैट। नाउ शी इज 95 इन पुणे। वो डांस करने के बाद मैं और वो डांस कर रहे थे, बाकी सारे बच्चे मजा कर रहे थे। तो यू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट मोमेंट एंड एंजॉय दैट। हाँ, मतलब सिंपल सी लाइफ है, उसको आप क्रिटिकल मत बनाओ। क्रिटिकल मत बनाओ। आप क्यों लिखो? क्योंकि लिखने के बाद उसके लिए पढ़ना चाहिए। राइट। पढ़ने के बाद फिर लिखते हैं। लिखने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें इमोशन है। इमोशन लिखना है आपको, वो पेपर के ऊपर डालना है, तभी उसका पेंटिंग हो जाता है। तब कैलीग्राफी में इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन डालते हो, सब चीजें करते हो, कोई तो आपका इंस्पिरेशन रहेगा। कैलीग्राफी में आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है? देखो, ये बहुत सारे लोग हैं। एक तो जिन्होंने मुझे ये बोला कि यू आर अ बैक बेंचर्स बट यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, दैट इज आल्सो द इंस्पिरेशन वेयर यू इंस्पिरेशन स्टार्ट देयर। एक टीचर बोल रहा है कि आप में बहुत कुछ हो सकता है, उसको मालूम ही नहीं है कुछ, लेकिन हाउ टू क्रिएट द पीपल, दैट इज द फर्स्ट। सेकंड इज आर के जोशी। ओके। वो तो हमारे गुरुतुल्य है वो। एक दिन मैंने फिर चलो डायरी के ऊपर काम कर रहा था मैं। डायरी मीन द सेंस गुड थॉट्स। तो संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, तो विजय राजा दीक्षित करके वन राइटर इज देयर। तो मैंने उनको बोला कि मुझे और काम करना है, तो बोले घर पे आ जाओ। उन्होंने एक 3.5 घंटे की स्टोरी सुनाई। बोले बहुत अच्छा है, मज़ा आया। तो बोले मज़ा आया, लेकिन कौन है वो मालूम है? बाद में संत तुकाराम है। Then I realized that philosophy, उसकी फिलॉसफी डॉट से लेके डॉट। मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मैं खुद के अगल बगल में घूम रहा हूँ, और उसका अंत जो था वो डॉट में था। और मैंने पूरी स्टोरी एक डायरी में कन्वर्ट की, डिजाइन करके कैलीग्राफी में। डेफिनेटली वी विल शो यू, इसके फोटोज हम बताएंगे। तो तभी लोगों को पता चला कि यू कैन ट्रांसफर द फिलॉसफी इन द कैलीग्राफी। फिर ऑनर स्नाइडर मिल गए IIT में। उन्होंने मुझे कहा कि काम देख के बोला कि यू आर वर्किंग लाइक इंडियन कैलीग्राफी एंड वेस्टर्न कैलीग्राफी टुगेदर। मैंने उनसे बात करना शुरू किया, तो मेरी लाइफ बदल गई। उन्होंने जर्मनी में इन्वाइट करना शुरू किया। ओके। गुलजार साहब वो बोलते नहीं थे, पढ़ के दिखाते थे हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड। ओहो। एक मैं प्रोजेक्ट कर रहा था उनके साथ, पहला प्रोजेक्ट। तो मुझे लगा कि चलो गुलजार जी के पास अपना काम मिला है, तो बहुत सारी कैलीग्राफी मारेंगे, स्ट्रोक मारेंगे, ये वो मारेंगे, ऐसे करके। और उन्हें देखने के बाद बोला कि मुझे कुछ बताना है आपको। बोले बताओ। उन्होंने सिर्फ फिर से वही लाइन पढ़ के सुनाई। Then I realized that I did a lot of mistakes in that. ओहो। How to transfer that emotion in the word. That's why I'm telling you again and again, emotions are very important. राइट। और ये करते कैसे कि उसका कमर्शियल वैल्यू बहुत होना जरूरी था। राइट। इतने सारे बच्चे काम कर रहे हैं, इतने सारे लैंग्वेज है, इतने सारे स्क्रिप्ट है, तो यू शुड गेट द मनी। राइट। एंड हाउ टू यूज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो फिर बुक जैकेट में कन्वर्ट करो, लेबल करो, नेम प्लेट कर दो, मल्टीपल बेस। फिर अम्ब्रेला पेंटिंग शुरू किया।
सो यू पेंट योर खुद की अम्ब्रेला, खुद पेंट करो। आपके मन में जितने सारे कलर्स है, शेप्स है, इमोशंस है, उसको डाल दो। वो आपके है, वो दूसरे के नहीं है वो। राइट। और आपको इमोशन को, दुनिया को जगा दो कि दिस इज माई अम्ब्रेला एंड दिस इज नॉट अम्ब्रेला, दिस इज माई क्रिएटिविटी, दिस इज माई इमोशंस। राइट। लोग आके पूछेंगे कि किसने किया है, तो बोला मैंने किया है। तो मैंने किया है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। बट ये तो आप पर्सनल लेवल पे कमर्शियल चीजों को बढ़ा रहे हो। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को भी किसी लेवल पे इसको सपोर्ट करके कमर्शियलाइजेशन इसका बढ़ाना करना चाहिए? अभी हो जाएगा मेरे ख्याल से। हम लोग अगर इतना काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि मेरी एक सोच है कि हर एक स्टेट में हर एक भाषा का म्यूजियम होना चाहिए। वेरी गुड। उनकी यू गेट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट मराठी का, देवनागरी का वहाँ पे होगा कि पोर्ट लैंग्वेज उसमें कितने सारे हैं। राइट। गुजराती का होगा, कन्नड़ का होगा, डेवलपमेंट क्या हुआ है, कैसे हुआ है, अपने बच्चों को पता चलना चाहिए ना। नहीं तो क्या होता है, विकिपीडिया के ऊपर जाते हैं, राइट, सर्च करते हैं, सर्च करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन कम नहीं ना। मतलब आपका कहना ये है कि अपने जितने भी स्टेट है उनकी लिपीज हो या अपनी जितनी भी लैंग्वेज है, अपना जितना भी कल्चर है, वो प्रॉपर तरीके से एक कैलीग्राफी के थ्रू हो या आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट होना चाहिए। रिप्रेजेंट होना चाहिए, बुक मिलने चाहिए, बुक देखने चाहिए। 700 साल का जो पुराना पेपर है वो मुझे देखना है। आज का पेपर है, पता चलना चाहिए। जर्मनी में मैं गया था, अभी उन्होंने, मैंने पूछा कि बाइबल, आई वांट टू सी द बाइबल। उन्होंने आधा घंटे में बाइबल लाके मेरे हाथ में दिया। मैं ऐसा कांप रहा था, क्योंकि सचमुच इतनी पुरानी चीज मेरे हाथ में आ गई है, तो ये हाथ मुझे कैसे यूज करने चाहिए। राइट। वो डेप्थ अपने इंडिया के अंदर भी चीजों को लेके क्रिएट, दिल्ली में एक या एनी गुड प्लेस इन ऑल ओवर इन इंडिया से एक सारे भाषाओं का भाषण। मतलब अगर हिंदुस्तान के कल्चर को, हिंदुस्तान की चीजों को समझना है, तो कोई भी बंदा अगर चाहे फॉरेन से आए, कहीं से भी आए, उसको अगर वो वहां पर जाए तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान क्या है। अभी देखो ना कि 4 साल पहले रशिया से मुझे फोन आया, रशिया से बच्चों का। मैंने ऑलरेडी गया था वहाँ पे। एक पहली बात हुई थी कि कंप्यूटर आने के बाद बच्चों का ध्यान गया था कि बच्चे ने कहा था कि अभी लिखने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर आ गया अभी। तो उन्होंने कहा कि सारे वर्ड के कैलिफर थे, उनको बोला, वो रशिया में बुलाया, उनको बोला कि आप प्रेजेंट करो, काम दिखाओ बच्चों को। और यहाँ पे जितने सारे बच्चे स्कूल की बसेस लाइन लगाती है, वैसे लगाते हुए बच्चे आए थे, और सारे बच्चे देख रहे थे कि किसका कल्चर क्या क्या, कैसे कैसे, हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस। दैट वाज अ गुड एग्जांपल। सो फिर वो जो इम्पैक्ट है ना, वो बच्चों के ऊपर आता है, वो इम्पैक्ट होना चाहिए। मैंने स्क्रिप्ट देखी है, मैंने 50 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल पूरा, वो म्यूजियम में बंद करके नहीं रखना चाहिए। ट्रू। म्यूजियम में है तो लोगों को कम्युनिकेट होना चाहिए वहाँ पे, और इन फ्यूचर मेरे ख्याल से वो हो जाएगा ऐसा। मतलब आप इन शॉर्ट में बोल रहे हो कि जैसे कल्चरल चीजें हैं या जो अपना देश है उसकी अवेयरनेस आर्ट के तरीके से होनी चाहिए 101%, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में होता है। तो ये कैलीग्राफी में आप पहले इंसान हो जिसको ये अवार्ड मिला है, पद्मश्री। तो आपको खुद को रिकॉग्नाइज आपने कैसे करवाया? बिकॉज गवर्नमेंट के लिए समथिंग न्यू था। तो देखो क्या है कि मेरी एक आदत है, मेरी बेटा, मेरी बीवी मेरी हमेशा मैंने एक पेपर के ऊपर ड्रॉ कर दिया ना, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कर गया। ग्रेट। तो 82 से जो एक आज तक पूरा डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है। ग्रेट। मेरा काम है कि गवर्नमेंट को बताना कि इफ दे आर ओपन, दैट्स यू कैन इनपुट्स योर ऑल द जो है वो डाल दो। अवार्ड मिलना ना मिलना ये सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन आप तक आना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे लग रहा है। मैं यही करता हूँ कि आपके बारे में मुझे पता होना चाहिए कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपकी पोटेंशियल क्या है, आपको क्या देना चाहिए, तो ही आपको उस इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो मैंने वो सब सारा 2-3 साल से मैं कंटिन्यूसली, मेरे ऑफिस की 2 लड़कियां हैं, शी इज़ वर्किंग ऑलमोस्ट विथ मी मोर देन 10 years। सो दे नो कि सर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे होता है। अभी आज भी जाएंगे ऑफिस में तो पता चलेगा कि वो कमिंग मंथ सर का प्रोग्राम क्या शेड्यूल है, कैसे, कौन किसको सिखा रहे हैं सर, वो सारा है वो। ग्रेट। वो इन्फॉर्मेशन मैंने डालते पूरा डाल दिया था पूरा। ओके। और फिर गवर्नमेंट में वहाँ से भी देखा तो उनको भी लगा कि बहुत हार्ड वर्क है।
मतलब ये भी आपका एक मैसेज लोगों को है कि लोग अगर कुछ कैलीग्राफी जैसा अगर लाइफ में कुछ भी नया कर रहे हैं तो उसके आप डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें व्यवस्थित रखो और आप उसको रिप्रेजेंट करो गवर्नमेंट को या सब जगह पर। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, बिकॉज कई बार ये चीज़ें होती है कि गवर्नमेंट या लोगों को पता ही नहीं ये चीज़ क्या है, लेकिन जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। हम लोग क्या हो रहे हैं जनरेशन का, हम लोग फास्ट फॉरवर्ड इतने हो गए कि आज कितने 200 लाइक्स मिले, 2000 लाइक मिले, 4000 लाइक मिले, खत्म हो गया, दूसरा डाल दिया। राइट, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लोग देखते हैं दैट इज वन पार्ट, बट उसका डॉक्यूमेंटेशन करके उसकी स्टोरी बना दो। राइट, और वो डाल दो ना। राइट, मतलब आप कुछ भी लाइफ में नया कर रहे हो तो एटलीस्ट आप उसको डॉक्यूमेंटेशन करो और उसको रिप्रेजेंट करो। दैट इज द बेस्ट वे। या तो आज बदमी से मिलना मीन्स कैसे कि ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कुछ काम किया इसलिए नहीं मिले। वो समाज से आप कितने कनेक्टेड होते हो, आपकी कला का नॉलेज लोगों तक कहाँ जा रहा है और लोग उससे इंस्पायर होकर कितना काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने बताया कि 25 साल पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी, कुछ नहीं था, मैं अकेला ही था, भैया हमारे गुरु थे या कॉलेज के लिए एक असाइनमेंट ही थी। आज जगह जगह पे कैलिग्राफी, अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो तो कमर्शियली क्या होता है कि एक वेडिंग कार्ड आता है, वेडिंग कार्ड में 500 कार्ड होते हैं, 500 कार्ड लिखने के, एक कार्ड लिखने के 100 रुपये मिल जाते हैं, 500 कार्ड 25,000 रुपये 4-5 दिन में मिल जाता है आपको। यू विल गेट, अरे मुझे और काम करना चाहिए। राइट, और तो वेडिंग कार्ड होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आप धीरे-धीरे नेम सेरेमनी होती है, गिफ्टिंग होता है, टेक्नोलॉजी आई है, टेक द एडवांटेज। मैंने नेबुला के लिए एक वॉच किया था डिजाइन, तो वॉच की कीमत 1.5 लाख रुपए थी। ओह, प्योर गोल्ड में कन्वर्ट किया था, तो लोगों को अरे गोल्ड का वॉच पहना रहा है। सो दैट आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। 24 कैरेट का गोल्ड लेके आप साड़ी पे लिख दो। आप किस तरीके से वो आइडियाज को डालते हो और क्रिएट करते हो, समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब आपके पास अगर कोई कला है, अभी जिस कैलीग्राफी को लेके मैं सोचता हूँ नॉर्मल एक राइटिंग है, वो कैलीग्राफी को लेके आप इतना कुछ सोच सकते हो कि आपको लगता है कि मैं 1000 साल काम कर सकता हूँ। 1000 साल जिंदगी भर आप पीढ़ियों काम करते सकते हैं। सर, आपका इतने सालों का सफर है, अब इतने सालों का जब सफर होता है और उसमें अगर आपके परिवार का सपोर्ट नहीं हो, फैमिली का सपोर्ट नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता ये सब अचीवेबल होता है। तो आपके फैमिली का सपोर्ट इसमें स्टार्ट से रहा है कि स्टार्ट में ऐसा होता था कि आप क्या कर रहे हो? नहीं, देखो घर में कोई आर्टिस्ट नहीं है। मेरी माँ है, तो माँ थी, वो कंप्लीट, उसको कुछ भी नहीं आता था, अनएजुकेटेड पर्सन वाज देयर। सर, माँ थी ये वर्ड है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत डेंजर होता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस दर्द को आप सहन नहीं कर पाते हो। तो लेकिन वो उसका एक था कि आप कुछ भी करो, अच्छा करो। स्टडी के बारे में कुछ बिल्कुल ये नहीं था। पिताजी ने जब जेजे स्कूल अवार्ड में जाना किया तो देखो आपको जो करना है वो करो, लेकिन आप सही ढंग से काम करो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू एज ए चाइल्ड। तो वो जो कॉन्फिडेंस था ना, मैं जब ही 10th में फेल हुआ था तो लगा था कि अब बहुत मार खाऊंगा आज मैं। ओके। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि देखो हर एक की जिंदगी में ये पड़ाव आता ही है, अनसक्सेस होना ये कोई गलत बात नहीं है, इसको सक्सेस में बदल देना ये आपकी बात। राइट। तो आप बदल दो और आपको जो करना है वो करो। मतलब ये भी एक सीखने लायक चीज़ है कि अगर किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे को सपोर्ट करना है तो भी कैसे करना है, कैसे। हाँ, बस मतलब उसको हर टाइम टोकना नहीं है कि तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, गलत कर रहा है। समझा दो उसको, क्योंकि वो उसके बाद फिर हम लोग फिर शादी हो गई। घर में आर्टिस्ट नहीं थे, कोई भी नहीं था। फिर लकीली माय वाइफ, शी इज आल्सो डिजाइनर, शी वाज अ सिल्वर मेडलिस्ट फ्रॉम जेजे स्कूल अवार्ड। ओह ग्रेट। तो वहाँ पे हम लोग मिल गए, वहाँ पे शादी हो गई। वहाँ पे उसके बाद शी नो द आई एम अ कैरियोग्राफर, शी इज अ डिजाइनर, शी वाज वर्किंग विद हिंदुस्तान थॉमसन, शी वाज हैंडलिंग एयर इंडिया, स्टेट बैंक वगैरह बड़े बड़े सारे क्लाइंट्स, सिटी बैंक काम करती। ओके ग्रेट। तो फाइनली वी डिसाइड दैट कि आप नौकरी छोड़ दो, मैं भी नौकरी छोड़ता। आई वॉज अ फैकल्टी मेंबर ऑफ सर जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट। उन लोगों ने काम चालू किया। तो 4 साल के बाद बच्चा हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों आर्टिस्ट होने के बाद आर्ट फैकल्टी में बढ़ रहा था वो। तो ही नो राइट फ्रॉम बिगिनिंग कि अपना बाप या अपना फादर कैसे काम कर रहा है, कैसे डील कर रहा है लोगों के साथ। कितने सारे लोग उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए आते हैं, कैसे बात करते हैं।
उसको सिखाना नहीं पड़ा मुझे। वो सब देख रहा था और देख बच्चे रहा था। देख के ही सीखे। हाँ, एक दिन क्या हुआ था कि मैं नासिक में गया था, कोई नहीं था, यही था। तो वो टी शर्ट हम लोग बेच रहे थे, बेचने के लिए आदमी कोई नहीं था। वो 5 साल का था। तभी बोला कि मैं करूँगा, जाओ तो डेमोन्स्ट्रेशन कर दो। तो वो टी शर्ट 350 रुपये में टी शर्ट बेचता था, घड़ी मार के देता था। फिर एक मेरा लेक्चर चल रहा था, तो नॉर्मली एक लेक्चर पे ऐसे होता था कि वो टाली वहाँ पे आती थी, तो वो उसका टी शर्ट भी बेच रहा था, वो मेरे ऊपर भी ध्यान दे रहा था। Okay. वो ताली नहीं है तो उसने खुद ने ताली बजाना शुरू किया। तो वो लोग बोले ये बाप से बेटा सवार है। उसको मालूम है। और वैसे बढ़ते बढ़ते एक दिन 8वीं स्टैंड में बोला कि आप कहाँ जाने वाले हैं? तुम बोला कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँगा। तो वहाँ पे था, वहाँ पे बोला ठीक है। मैंने बीवी को बोला कि छोड़ दो, वो जिनको जाना है उधर जा रहे दो। 6 महीने के बाद बोला कि नहीं, मुझे होटल मैनेजमेंट जाना है। फिर बोला ठीक है, आपको जहाँ पे जाना है बोलो। फिर बोला नहीं, मुझे मेडिकल में जाना है। फिर बोला मैं, आपको जहाँ पे जाना है। 10वीं एग्ज़ाम होने के बाद बोला कि एक बात कह रही है। बोलो क्या हुआ? आपके साथ आना है। तो बोले मैंने ना नहीं बोला है, मैं, तू मेरे साथ आ, मैं नहीं बोलूँगा, तू मुझे बोल कि मैं तेरे साथ आना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है, तो आज से क्लास शुरू। तो मेरे सारे टीचर्स थे, मेरे दोस्त थे, उनको बोला कि इसको ट्रेन करना आपका काम है। ही नो द लैंग्वेज ऑफ आर्ट। उसका बेस तो ऐसे भी मजबूत बेस हो गया। मजबूत हो गया है। तो वो करते करते उसको रचना संसद में एजुकेशन किया। वेरी गुड। उसकी क्लासमेट थी, उसके साथ ही उसने शादी किया। साइली करके हमारी बहू है, बहुत अच्छी है। लकीली वी आर ऑल फ्रॉम लालबाग। ओके। हाँ, उनके फादर भी एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। सो वो अभी क्या हो रहा है कि अभी प्रॉब्लम नहीं होता है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसके ऊपर डिस्कशन होता है। इफ आई एम इन प्रॉब्लम बिकॉज आई एम इन टेक्नोलॉजी जीरो, आई एम नॉट यूजिंग अ कंप्यूटर। मुझे मोबाइल सिर्फ फोन लेना आता है, उससे ज्यादा यूज आप करते ही नहीं हो टेक्नोलॉजी का यूज। एक्सेप्ट करना नहीं आता है। वो फ्रेंड की रिक्वेस्ट वगैरह में मैं उसको पूछता हूँ जरा एक्सेप्ट कर दे, बोलो कर दे, वो कर दे। वो मास्टर से बोलो, ही इज गुड डिजाइनर, शी इज ऑल्सो गुड डिजाइनर, शी इज गुड राइटर ऑल्सो डिजाइनर। तो मैं श्रद्धा नाउ ही इज इन कनाडा। हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो तो उससे रात को बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बात करते हैं। ग्रेट। वो जो कनेक्टिविटी है ना, वो स्ट्रांग हो गई। वो स्ट्रांग है। बाबा को ये नई चीज नहीं आता है, उसको पड़ी नहीं, उसको बाबा ये कर रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम है। राइट। समझा ना? वो जो सपोर्ट है, वेरी गुड, दैट कॉल फैमिली रियल सपोर्ट। फैमिली रिलेशन है। तो उसमें क्या होता है कि लेन देन नहीं होती है। हाँ, लेन देन नहीं होती। ट्रू। लेन देन क्या है कि लेन देन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये मेरा लेन देन का काम है। राइट। ये हम लोग वही करते हैं। बेस्ट। तो आई थिंक वी आर द बेस्ट फैमिली, वी आर एंजॉयिंग। बस ऐसी फैमिली होगी तो और क्या जरूरत है सर, सब कुछ मिल गया। मतलब फैमिली भी है, अपना पैशन भी हो गया। वहाँ पे क्या चल रहा है वो मुझे पता चलता है, और मैं क्या कर रहा हूँ उसको पता चलता है। तो उसको मेरी जो चीज़ है उसको कन्वर्ट करना है, डिजाइनिंग में, टेक्नोलॉजी में डालना है, तो वो सब स्ट्रांगली होता है वो। ग्रेट ग्रेट। यस, तो मजा आता है। और फैमिली के बारे में भी जब सपोर्ट, बहुत सारे लोगों को फैमिली का सपोर्ट भी नहीं होता, तो ये पार्ट भी आपका स्ट्रांग है। दैट इज वेरी नाइस। होना चाहिए, मुझे लग रहा है ये दिस इज गुड थिंग्स फॉर पीपल। एंड सेकंड थिंग, सारे दोस्त है ना, राइट फ्रॉम बिगिनिंग। मेरा काम, मैं साइन बोर्ड करता था, मैं जो काम पड़ गया था वो करता था जब ये चालू हुआ था। तो एक कॉमन फैमिली थी, हम माँ बाप और 3 भाई 4 बहनें, एक 10 बाई 10 में रहते थे। तू सोने के बाद मैं काम करूँगा, मैं सोने के बाद तू काम करूँगा। बारिश में आता था तो वो पानी की वजह से कभी कभी गीला हो जाता था पूरा। वो ऐसे भागो लेके ऐसे लाइफ चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू फाइट दैट। राइट। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग वो फाइटिंग करना एक जिसमें आया था, वो आया था। मतलब दूर, प्रॉब्लम से दूर भागना सीखा ही नहीं था। भागेंगे नहीं। तो दोस्त सारे थे। आपके दोस्तों का सर्कल कैसा है सर? सर्कल बहुत अच्छा है। अभी भी कैसा है कि जो पहले थे वो भी अच्छे हैं, उन्होंने एक सपोर्ट किया। अच्युत आगे जा रहा है ना, तो दोस्त की वजह से वो पीछे रहना चाहिए। वो वेरी गुड। गुड सपोर्टर्स, महेंद्र करके है, अशोक करके है, बाला करके है, सारे चिल्लर उसको बुलाते हैं। दोस्तों का सपोर्ट भी आपको बहुत दोस्तों स्ट्रांग का था। सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग था। और आज भी कैसे
मैं जिन लोगों को सिखाता हूँ उसमें सारे वो एजुकेशन वाइज मेरे से ज़्यादा बड़े हैं। मेरा प्रॉब्लम हुआ ना कुछ तो मैं उनको बता दूँ, एक इनकम टैक्स में कमिश्नर है, एक कंपनी का डायरेक्टर है, एक ICICI बैंक में हेड है, तो दे आर वेल एजुकेशन। राइट। तो मेरा प्रॉब्लम हुआ तो उनको लगता है सर को ये प्रॉब्लम फंसे हो तो उसको जरा निकालना पड़ेगा, और उसमें वो सीधे बोलते हैं सर ये गलत किया है, आपको नहीं चलेगा सर। ऐसा नहीं है कि अरे सर को कैसे बोलेंगे, यू कीप दैट रिलेशन ओपन, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ बच्चों को, उनको भी मैं गाली बिली बहुत देता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ या, क्योंकि वो गाली दिल से होती है, उनको सबको मालूम है ये नहीं मिलेगी तो हम लोग काम नहीं करेंगे, ऐसा भी है वो। तो आज जब भी जहांगीर में शो हुआ तो सारे बच्चों का, हर एक बच्चों का सेलिंग 2-2.5 लाख का सेलिंग हुआ है। Great. जब बच्चों लोगों का काफी होता है तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काम करो, डॉक्यूमेंटेशन करो, काम डिलीवर अच्छा करो, आदतें अच्छी रखो, चीजें और लाइफ अपने आप बदल जाएगी। अपने आप बदल जाती है, वो बदलने की जरूरत नहीं होती है। दैट यू कम इन द प्रोसेस एंजॉय करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कैलीग्राफी के बारे में जान के और बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी जान के एक नई चीज़ सीखने को मिली है। और दूसरी चीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट एक मैसेज मिला है कि आप लाइफ में कुछ भी नया करते हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन व्यवस्थित तरीके से रिप्रेजेंट करते रहो। आप कब रिकॉग्नाइज हो गए पता नहीं चलता है, पता नहीं है, लेकिन लोग रिकॉग्नाइज आपको करेंगे, लोग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड चीज़ ये सबसे मेन है कि अगर आप कोई काम दिल से करते हो, एक ऐसी चीज़ जिसको शायद लोग नहीं पहचानते, लेकिन अगर आप दिल से करना स्टार्ट करते हो तो एक टाइम आता है जब आपकी अपनी एक पहचान होती है। इम्पोर्टेंट मैंने जैसे बोला कि रीडिंग इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। रीडिंग होने से क्या होता है कि आपका नॉलेज बढ़ जाता है। कम्युनिकेशन होने के बाद क्या होता है कि लोगों को क्या चाहिए वो आपको पता चलता है, लोग कैसे सोच रहे हैं अपने बारे में वो भी पता चलता है। अभी इन बिटवीन हम लोगों ने रशिया में जैसे बोला एग्जीबिशन हुआ, लेकिन कुछ रशियन लोगों ने देवनागरी सीखने की कोशिश की, इतना बढ़िया काम था ना कि पूछो मत, मैं वो भी आपको लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो एक लड़की ने 12 साल की लड़की थी, यूक्रेन वॉर होने से पहले वो रशिया में आई थी। तो मैंने पहले क्लास में बोला कि आपको क्या क्या आता है, क्यों, वाई यू आर इंटरेस्टेड इन इंडियन कैलीग्राफी, और आपको क्या मालूम है कि मुझे पता होना चाहिए एज ए टीचर। तो एक 12 साल की लड़की थी, तो मैंने उसको बोला आप क्यों आए हैं, आपको क्या पता है। तो उसने मुझे बोला कि आपको क्या चाहिए सर, यू वांट टू नो भगवद गीता, यू वांट टू नो रामायण, यू वांट टू नो महाभारत। तो मैं चौंक गया, बोला कि आप भगवद गीता का एक श्लोक बताओ। उसने गाना ही शुरू कर दिया, ओह अनबिलीवेबल थिंग। तो मुझे लगा कि ये लोग इतना तरीके से काम कर रहे हैं इंडियन, क्योंकि आवर फिलॉसफी, आवर कॉन्सेप्ट्स, आवर कल्चर सारे वर्ल्ड में इतने सारे फेमस है। राइट। देखो ना, योगा के ऊपर देखो आप, मतलब हर कल्चर है कहीं ना कहीं ऐसा है कि निकला हुआ यहाँ से, फिर उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके दूसरे कंट्री का रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है। तो हमारी चीज़ें को हम ही एक्सप्लोर करें, वो ज़्यादा बेटर है। राइट, ट्रू। जब भी लोगों के पास जाता हो तभी, अभी लास्ट 6 महीने पहले मैं अमेरिका में, महाराज जी स्कूल थे, वहाँ पे मराठी सिखा, देवनागरी सिखा गया है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, यूएस में जाके। वेरी गुड। तो मेरा काम यही है कि मुझे देना चाहिए, मुझे आ रहा है तो मैं, ऐसा नहीं कि लोग मेरे पास आएंगे तो फिर मैं दे दूंगा, मेरा उल्टा है, वो मुझे देना है। आपने बोला कि पॉडकास्ट करना है, मैं बोला कि मुझे आना है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दे दो। राइट। बेलापुर से यहाँ आने के लिए 1.5 घंटा लगता है। मैं बोलता था कि नहीं आप मुझे पास आओगे तो आपको पॉडकास्ट करने है। नहीं, कौन अच्छा चीज कर रहा है, कोई कहाँ से क्या निकल सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। एक पॉडकास्ट सुनने के बाद मेरे ख्याल से जो यंग जनरेशन है वो शायद एक बदल सकती है। राइट। मेरा इंटेंशन भी यही था कि सबसे मेन जिस कॉन्सेप्ट को लोग नहीं जानते उस कॉन्सेप्ट के बारे में अवेयर कैसे करें। यस, इट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, मज़ा आया और मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए सर। थैंक यू।